सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस एक रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। आर्मीनिया और ईरान के बीच अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील हो गई है। $500 मिलियन के हथियार खरीदेगा आर्मीनिया ईरान से। ये डील हो चुकी है, जिसके अंदर शाहिद 136 ड्रोन और 197 शाहिद ड्रोन, ये दो मॉडल्स, इसके अलावा मुजाहिद ड्रोन और खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम और अरमान और एक है माजिद एयर डिफेंस सिस्टम। ये तमाम हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आर्मीनिया खरीदने जा रहा है। आर्मीनिया ने अपने पूरे बजट का थर्ड हिस्सा, यानी थर्ड जो पार्ट है, वो ईरान को ही दे दिया है ईरान से हथियार लेने में। दोस्तों, इससे कहा जा रहा है कि आर्मीनिया और ईरान और करीब आ जाएंगे। आर्मीनिया के मिलिट्री को ट्रेनिंग ईरान की मिलिट्री देगी और इससे फ़ायदा ईरान को भी ये होगा कि ईरान जो है आर्मीनिया के अंदर अपना बेस खोलेगा। ये खबर आम होने के बाद आर्मीनिया पर दबाव बन रहा है। आनन फानन आर्मीनिया इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आधिकारिक तौर पर आर्मीनिया ने इस डील से इनकार कर दिया। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो इस दौरान आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान को काफ़ी करीब ईरान के राष्ट्रपति के देखा गया। वहीं आर्मीनिया को पैसा इकट्ठा करके $10 मिलियन लगभग देगा यूरोपीय यूनियन इकट्ठा करके, कि आप अपनी मिलिट्री को मजबूत कर सके। इस पर अज़रबैजान भड़क गया है और अज़रबैजान ने कहा कि आर्मीनिया की सपोर्ट में यूरोप बड़ी गलती कर रहा है। अज़रबैजान तो बिल्कुल बौखला गया है। अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का ये रुख, जो हथियारों के लिए पैसा दे रहा है आर्मीनिया को, यह भड़काने वाला रूप माना जाएगा और मौका मिलते ही इस पर जवाब दिया जाएगा। यह आर्मीनिया और यूरोपीय यूनियन को धमकी है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से आर्मीनिया को पैसा इकट्ठा करके देना रूस को भी पसंद नहीं आया है और रशिया ने भी कहा है ये गलत स्टेप है। उधर मेरे दोस्तों, तालिबान आतंकी संगठन का खेल बढ़ता जा रहा है। अब तालिबान को, जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब तालिबान वैसा नहीं रहा, लेकिन हकीकत में तालिबान एक आतंकवादी संगठन की तरह ही अब एक्ट कर रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया है एक बार फिर से। साथ ही ताजिकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसको भी मानने से तालिबान ने इनकार कर दिया है, जिससे आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ गया है। इसी तालिबान के सपोर्ट से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पाराचीनार में शिया समुदाय का नरसंहार भी किया जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, तालिबान ने 14 अलग अलग देशों में मौजूद अपने एम्बेसी के एम्बेसडर को अनऑफिशियल घोषित कर दिया है, क्योंकि तालिबान का मानना यह है कि जो दूसरे देशों में, अफगानिस्तान की एम्बेसी में हमारे जो एम्बेसडर बैठे हैं, वो पुरानी सरकार के सपोर्टर हैं। इस वजह से हम सबको फायर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। په اروپایي هیوادونو کې د میشتو درنو هیوادوالو د پام وړ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه قونسلي خدمتونه وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او قونسلي استازوالیو بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د قونسلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي. خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازوالیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ، خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې
د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، बेल्जियम، बर्लिन, बुन, स्विस, उत्तरीश, फ्रांस। वहीं पाकिस्तान की सरकार को एक बड़ी राहत अमेरिका के द्वारा मिलने वाली है। अमेरिका एक बिल लाएगा जिसके जरिए पाकिस्तान को $100 मिलियन दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान चीन पर निर्भर कम होगा और अपने ही पैरों पर खड़ा होगा। हजरत मोहतरम, वहीं पाकिस्तान आने वाली है एक अमेरिका की डेलीगेशन, वो भी चुपके से, और वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार से मांग करेगी कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के साथ J-31 अटैक फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है और चाइना J-31 दे सकता है। ऐसे में भारत के जो फाइटर जेट हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएंगे। खबर यह है कि ऐसे में भारत अमेरिका से F-35 मांग सकता है। उधर चाइना और तालिबान की दोस्ती से दुनिया खतरे में आ गई है। दोनों के बीच डील हो गई है। अब तालिबान की मिलिट्री को ट्रेनिंग चाइना देगा। चाइना तालिबानियों को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देगा, साथ हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग देगा। खबर यह भी है कि अगस्त के महीने में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहुंच सकते हैं। जब से यह जंग शुरू हुई है तब से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएंगे। है ना कितने कमाल की बात। जो बंदा अपने ही देश के मणिपुर में न जा सका वो यूक्रेन में जाएगा। वाह भाई वाह, मोदी जी वाह। रशिया की ऑफिशियल हथियार बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया है कि रूसी AK-203 मशीन गन राइफल भारत में ही बनाएगा रशिया। इधर उधर जाकर बड़ाई करवाने वाले मोदी, अपनी 5 इंच की छाती को 56 इंच की छाती बताने वाले मोदी, पापा ने जंग रुकवा दी का प्रोपेगेंडा चलवाने वाले मोदी, सोचिए जहां हर मुद्दे पर मोदी 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 होता है, वहां चाइना भारत के खिलाफ बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन वहां मोदी जी आओ 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 भी नहीं कर पा रहे हैं। हजरात मोहतरम, रिपोर्ट पूरी स्क्रीन पर है। चाइना ने 400 मीटर का पुल पैंगोंग लेक के पास बना लिया है। भारत जिस इलाके को अपना बताता है उसी इलाके में चाइना ने मोदी जी की छाती और उनकी आंखों में उंगली घुसाकर 400 मीटर का पुल बना लिया है। अब ना मोदी कुछ बोल पाएंगे, ना मोदी का ये हिंदू संगठन कुछ बोल पाएगा, और ये जो बात बात पर मुसलमानों का विरोध करते हैं ये तमाम दोगले हिंदू कुछ न बोल पाएंगे। उधर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने जापान में कहा कि चाइना ने हमारा जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया है, हमको धोखा दिया है, लेकिन हम तीसरे देश की दखलबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना से हम यही कहेंगे कि जो एग्रीमेंट है और जो लाइन है बॉर्डर, उसका सम्मान करें। वहीं भारत ने चीन की इन्वेस्टमेंट और चाइना की कंपनियों को लगभग बैन किया हुआ है भारत में, और भारत ने एक बार फिर से कंफर्म किया है कि हम चाइना की इन्वेस्टमेंट और चाइना की कंपनियों को भारत में आज़ाद करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, यानी चीन पर और चीनी प्रोडक्ट्स पर पाबंदी अभी रहेगी। वहीं अब भारत समुद्री जहाज और सबमरीन से मिसाइल दागने का टेस्ट करने वाला है। ऐसे में 120 मील दूर, सिर्फ 120 मील दूर चाइना का जासूसी समुद्री जहाज फिर से आ धमका है। वहीं भारत ने रूसी S-400 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और टारगेट के तमाम 80% जो एनिमीज हैं उसको हिट करके इस टेस्ट को कामयाब बताया। वहीं चाइना काफी खतरनाक हथियार बनाने में आगे है। चाइना के वैज्ञानिक सबमरीन के अंदर, जमीन के तह में दौड़ने वाली सबमरीन के अंदर लेजर लगाकर आसमान के आखिरी छोर पर जो सैटेलाइट है उसको तबाह करने का हथियार बना रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि J-31 जो पाकिस्तान मांग रहा है चाइना से, वही चाइना ने J-31 और J-10 फाइटर जेट इजिप्ट को ऑफर कर दिया है कि आप ये दोनों फाइटर जेट हमसे खरीद सकते हैं। वहीं अमेरिका एक खतरनाक जैमर
चाइना और रूस को टक्कर देने के लिए इंस्टॉल कर रहा है, जिससे चाइना और रूस की इंटेलिजेंस और उनकी तमाम साइट्स को यानी पूरी तरह से उनको जाम किया जा सके। जापान के अंदर अमेरिका के काफ़ी मिलिट्री बेस हैं। अमेरिका उन तमाम मिलिट्री बेस को अपग्रेड कर रहा है और भारी भरकम हथियार तैनात कर रहा है, जिस पर चीन भड़क गया है। मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका में, मुझे बस एक बार वोट दो, फिर वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी जैसे यहां भारत में चल रहा है कि देश का आखिरी प्रधानमंत्री अब यही है, इसके बाद वोट सिस्टम ही नहीं होगा, वोटिंग ही खत्म हो जाएगी, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी अंधी चल रहे हैं। But until then, Republicans must win. We have to win this election, most important election ever. We want a landslide that's too big to rig. If you want to save America, get your friends, get your family, get everyone you know, and vote. Vote early, vote absentee, vote on election day. I don't care how, but you have to get out and vote. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. ईरान तेजी से मिसाइल और हथियार डेवलप कर रहा है। ऐसे में चाइना और दूसरे देशों की काफ़ी कंपनी छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं वो ईरान को बेच रही हैं। इसको देखते हुए चाइना और ईरान की कई सारी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। उधर तुर्की और आर्मीनिया के बीच जो झड़प थी वो खत्म हो चुकी है, नाराजगी खत्म हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तुर्की और आर्मीनिया के मिनिस्टर ने बॉर्डर पर जाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर नाराजगी को खत्म कर दिया है। उधर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं, लेकिन हद से हद F-16 वो 10 ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास पायलट ही नहीं है। हजरात मोहतरम, उधर रशिया के अंदर नेवी डे सेलिब्रेट किया गया, नौसेना दिवस। ऐसे में ख़ास बात यह थी कि भारत के युद्धपोत भी इस ड्रिल में शामिल थे और ख़ुद व्लादिमीर पुतिन को भी इसमें देखा गया। Approaching the ship of the Republic of India, commanded by Captain Marasandra Kamayakhovich. Greetings, sailors. Congratulations on your participation in the Navy Day. वहीं रूस ने अपने मुल्क में आते हुए यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के विदेश मंत्री चाइना पहुंचे और जाकर चाइना को सपोर्ट कर दिया और कहा कि वन चाइना वन पॉलिसी को हम सपोर्ट करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस की कई सारी प्रॉपर्टीज को जब्त करके 1.5 बिलियन यूरोज इकट्ठा किए हैं और वो 1.5 बिलियन यूरोज यूक्रेन को दे रहा है। उधर रशिया ने जबरदस्त और बड़ी सेना, समुद्री सेना बनाकर ड्रिल शुरू कर दी है, जिसमें 300 से ज़्यादा युद्धपोत हैं। खतरनाक से खतरनाक उसमें समुद्री शिप और एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के सैनिकों ने 15 यूक्रेनियों को गिरफ्तार किया है, जो अपनी जान बचाकर जो सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे उनको गिरफ्तार किया है। रूस की सेना में शामिल होकर यूक्रेन से लड़ते हुए भारत का 5वां व्यक्ति मारा गया है। हालांकि कहा यह गया था भरमबास की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, कि मोदी जी ने पुतिन से कहा है कि भारतीयों को आप भारत भेज दीजिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। उधर अमेरिका यानी व्हाइट हाउस ने यूक्रेन की मदद के लिए $200 मिलियन मदद का ऐलान किया है। वहीं मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की का प्लस पॉइंट यह है कि वो बंदा जो राष्ट्रपति है वो फ्रंट पर पहुंच जाता है। खार्किव मैदान जंग है
और उस मैदान जंग के फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंच गया। Шановні воїни, шановні наші бійці, наші солдати, сержанти, офіцери, панове генерали, маю честь сьогодні бути тут, в цей важливий день для нашої держави, ваш день. Привітати вас з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Хочу вам подякувати за вашу мужність, за все, що ви робите, ви, ваші побратими, і подякувати вам, побажати здоров'я вам, вашим рідним, побажати як найменших втрат і найбільш справедливого миру для України. Я вже ж वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन के लोग अब अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपने कुछ इलाके, कुछ गांव, कुछ शहर रूस को देने ही होंगे। वहीं मेरे दोस्तों, सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति को फ़ोन करके धमकी दी है कि रूस को हथियार देना बंद कर दें। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल रज़ाग्राफी को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।